Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video, we are going to translate a story into English. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग एक कहानी को, जो हिंदी कहानी है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बहुत छोटा सा कहानी है, मैंने इसको लिखा हुआ है और इसी कहानी को आज हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यदि आपको इंग्लिश के सारे रूल्स मालूम होंगे तो निश्चित है कि आप इस कहानी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको देखिए आपके सामने लिखा हुआ, यहाँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने लिख दिया है, बट ये एक स्टोरी है जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये देखिएगा, कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक मनुष्य के दो बेटे थे। एक दिन उनके पिता, ठीक, ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक साथ रहो, एक दूसरे की सदैव सहायता करो। ये छोटी सी कहानी है। तो इस कहानी को आप, ये हिंदी में लिखी हुई है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि स्पोकन की एक तरीका है, जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप बोलेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू स्पीक। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही आप बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक मनुष्य के दो बेटे थे। तो आपको पता होगा, यदि आप हमारे सभी वीडियो लेक्चर को देखे होंगे तो निश्चित है कि आप इसको ट्रांसलेट कर जाएंगे। एक मनुष्य के दो बेटे थे तो बोलेंगे आ मैन हैड टू सन्स। अ मैन हैड टू सन्स। एक मनुष्य के दो बेटे थे। ये यूज ऑफ हैज, हैव, हैड है, ठीक। बेटे थे मतलब किसी बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पत्नी की बात होगी तो वहाँ पर हैज, हैव, हैड का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ थे है इसलिए हैड का यूज करेंगे। तो अ मैन हैड टू सन्स। एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया। तो एक दिन के लिए लिखेंगे वन डे। वन डे उनके पिता, तो बोलेंगे दियर, क्योंकि प्लूरल है, दो लोग हैं इसलिए दियर फादर। दियर फादर, वन डे दियर फादर। बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल्ड। बुलाया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। उन्हें तो लिखेंगे देम। वन डे देयर फादर कॉल्ड देम। एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया। एंड, और उनसे कहा। एंड सेड, देखिएगा क्या कहा यहाँ पर, कामा है फिर इंटरड कामा है। मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अब, तो बोलेंगे नाउ, ठीक है। यहाँ पर आप इनवर्टेड कामा लगा देंगे। नाउ आई हैव बिकम ओल्ड एनफ, ठीक, सॉरी, फुल स्टॉप कर देंगे। इस प्रकार से आपको करना है। देखिए, एक मनुष्य के दो बेटे थे। अ मैन हैड टू सन्स। एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया। वन डे देयर फादर कॉल्ड देम, और उनसे कहा। एंड सेड, नाउ, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया। नाउ आई हैव बिकम ओल्ड एनफ, ठीक। आगे देखेंगे, अगला सेंटेंस आपके सामने है। मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है। मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है, तो यहाँ देयर का यूज होगा। मैंने देयर के भी यूज को पढ़ाया है। देयर इज नो एनर्जी, देयर इज नो एनर्जी इन माई बॉडी। उसके बाद फुल स्टॉप। मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है। देयर इज नो एनर्जी इन माई बॉडी। फिर मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ को बोलेंगे आई विश। विश मिस होता है चाहना। आई विश, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद, दैट, आई विश दैट, या दैट का ना यूज करें तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक साथ रहो। कह रहा तुम दोनों एक साथ रहो। यू रहो, साथ रहो। यू वुड लिव टुगेदर, टुगेदर, यू वुड लिव टुगेदर आफ्टर माई डेथ।
मेरे मरने के बाद। आई विश दैट यू वुड लिव टुगेदर आफ्टर माई डेथ। मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक साथ रहो। ठीक है, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। अगला सेंटेंस है एक दूसरे की सदैव सहायता करो। एक दूसरे की सदैव सहायता करो, तो बोलेंगे ये इम्परेटिव सेंटेंस है, एक दूसरे की सदैव सहायता करो। ऑलवेज ऑलवेज हेल्प ऑलवेज हेल्प ईच अदर ऑलवेज हेल्प ईच अदर ऑलवेज हेल्प ईच अदर, सदैव एक दूसरे की सहायता करो। तो इस प्रकार से आप किसी कहानी को हिंदी में अगर हो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट आपको रूल्स आएंगे तभी कर पाएंगे। तो सारे रूल्स इंग्लिश से संबंधित जितने भी स्पोकन से रूल्स हैं मैंने अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप ना देखे हों तो उनको आप कंटिन्यू देखिए, और निश्चित है कि उसके बाद आप ऐसे कहानियों को या किसी भी सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। अब जैसे एक मनुष्य के दो बेटे थे। अ मैन हैड टू सन्स। एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया। वन डे देयर फादर कॉल्ड देम। और उनसे कहा एंड सेड, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। नाउ आई हैव बिकम ओल्ड इनफ। मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है। देयर इज़ नो एनर्जी इन माई बॉडी। मैं चाहता हूँ, आई विश, कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक साथ रहो। दैट यू वुड लिव टुगेदर आफ्टर माई डेथ। एक दूसरे की सदैव सहायता करो। ऑलवेज हेल्प ईच अदर। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने एक कहानी को बताया कि कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको कोई सीख कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।